आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है और उसमें होंगी आपकी अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस, और बहुत दफा आपने वो वीडियो डिलीट भी की होंगी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि वो कभी डिलीट हुई ही नहीं तो क्या मतलब? मेरे मोबाइल से फोटो वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया। मेरे मोबाइल में स्पेस भी खाली हो चुकी है, फिर भी डिलीट नहीं हुई। तुमने कभी सोचा है कि ये रिकवरी सॉफ्टवेयर कहां से डाटा रिकवर करते हैं? यानी जो मैंने मोबाइल से डेटा डिलीट किया था वो कभी डिलीट हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल या डिवाइस किसी के पास जाएगी तो आराम से उसका डाटा रिकवर कर सकता है। ओ भाई, क्यों डरा रहे हैं? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि मोबाइल या लैपटॉप में कभी भी कोई भी डाटा सेफ नहीं होता। तुमने कभी ये सोचा है कि जो लोगों की फोटोज और वीडियोस लीक होती हैं वो कैसे होती हैं? हाँ, कोई भी उनका मोबाइल हैक करके उनका डाटा निकाल सकता है। हाँ, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये उस सूरत में है जब आपको कोई टारगेट करेगा। इसके और भी केस होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप किसी को अपना मोबाइल बेचते हो तो उसके हार्ड ड्राइव को रीसेट कर सकता है, या आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, या किसी बढ़िया वाले को आप सस्ते दामों अपना मोबाइल बेच देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आपने अपने मोबाइल को पासवर्ड लगा लिया और बस हो गई सारी सेफ्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम मोबाइल किसी को सेल करते हैं तो वो उसका डाटा रिकवर कर सकता है, और 90% केसेस में ऐसा ही होता है। जब किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसकी भी हार्ड ड्राइव रिकवर की जाती है और उसमें मौजूद कुछ सेंसिटिव डाटा भी सेल किया जाता है। इसकी प्रॉपर एक मार्केट है। अब हम करते क्या है, कोई भी फोटो या वीडियोस को हम डिलीट करते हैं, फिर वो रिसेंट डिलीट में चली जाती है और हम उसे वहां से भी डिलीट कर देते हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि आपका मोबाइल या लैपटॉप उस डिलीट शुदा फाइल की लोकेशन चेंज कर देता है और उसको तोड़ के कंप्रेस करके उसका डाटा कम कर देता है, जिससे हमें अपने मोबाइल में स्पेस शो होती है। और रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो उसी टूटी हुई फाइल को जोड़ के दोबारा से फाइल बना के एक नई फाइल बना के आपको रिकवर करके सामने दे देते हैं। ओ भाई, इसका कोई परमानेंट हल तो बताओ। स्टडीज ये कहती हैं कि 35 टाइम किसी लोकेशन के ऊपर एक फाइल को सेव करने से उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन 35 टाइम उसको पेस्ट करना, उसको डिलीट करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल को ही तोड़ देते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो आपकी टूटी हुई डिवाइस से भी डाटा रिकवर कर सकते हैं। या फिर हार्ड ड्राइव को तोड़ के हम उसको जब कबाड़िए के आगे बेचते हैं तो कबाड़िया उसके हर पार्ट को अलग अलग सेल कर रहा होता है। तो जिसके पास ये ड्राइव जाती है, मोस्टली ये स्कैमर्स वैसे होते हैं जो आपके हार्ड ड्राइव को परचेज कर लेते हैं उस कबाड़ियों से, फिर उनसे को रिकवर करके उनका डाटा निकालते हैं कि वहां से आपका कुछ सेंसिटिव डाटा उनको मिल जाए। और यही वो लोग होते हैं जो आपको जीतो पाकिस्तान के मैसेज कर रहे होते हैं और आपको बताते हैं कि आपका इतना इनाम निकल गया। बात करो, ये भी आपके मोबाइल पे जीतो पाकिस्तान के एसएमएस आया है, इसी के बारे में। ओ भाई, मैंने अपनी फोटोज वीडियोस ऐप लॉकर में डाल के हाइड कर दी है। भाई फिर तो तू उससे भी बड़े स्कैम में फंस गए, क्योंकि जब भी आप ऐसी हाइड एप्लीकेशन ऐप लॉकर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे गैलरी का एक्सेस मांगता है, जिसके बिना आप वो एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर सकते। और जो ही आप उनको अपनी गैलरी का एक्सेस देते हैं तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपकी गैलरी में कोई सी भी चीज अपलोड कर सकते हैं और कोई भी चीज वहां से डाउनलोड करके अपने सर्वर पे रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके कॉन्टैक्ट, आपकी लोकेशन, आपके सर्च हिस्ट्री, माइक्रोफोन, हर तरह की लोकेशन उनके पास होती है। और जब आपको एसएमएस के ऊपर कोई बैंक की ट्रांजैक्शन का या किसी भी किस्म का सिक्योरिटी कोड आता है तो वो भी उनके पास चला जाता है। और जब आप कोई भी फोटो या वीडियो उनकी एप्लीकेशन पे अपलोड करते हैं तो वो उनके सर्वर पे सेव हो जाती है। फिर चाहे आप उसे अपने मोबाइल से डिलीट भी कर दें, लेकिन उनके सर्वर पे वो मौजूद रहती है और वो जब चाहे उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और हर साल मिलियंस में ऐसे लोग हैं जिनका डाटा किसी न किसी ऐप के थ्रू लीक हो जाता है। 2022 में बिग बास्केट नाम की एक एप्लीकेशन से 73 मिलियन लोगों का डाटा लीक हुआ था। उनमें थे उनके कॉन्टैक्ट, उनकी होम एड्रेस, उनकी लोकेशन, एवरीथिंग। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शुक्र है मैंने कभी ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं की। लेकिन आपको बता दूं, 2022 में 487 मिलियन लोगों का डाटा लीक हुआ था जो बाकायदा तौर पे डार्क वेब पे सेल किया जा रहा था। और ये वो एप्लीकेशन है जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ओपन की होगी। जी हाँ, व्हाट्सएप। एक और चीज बताता हूँ, आपके मोबाइल में वॉइस नेविगेशन का ऑप्शन तो जरूर होगा जिससे आप कुछ भी बोल के मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल इस एप्लीकेशन पे प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप 24 घंटे ट्रैक हो रहे हो। मिसाल से समझाता हूँ,
आप एक मोबाइल डिवाइस लेना चाहते हैं और उसके बारे में आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तो थोड़ी देर बाद किसी भी कंपनी के मोबाइल का आपके फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर ऐड आना शुरू हो जाएंगे। भला ये कैसे हुआ, जबकि आपने किसी भी मोबाइल के प्राइस को मोबाइल पे सर्च भी नहीं था किया। जी हाँ, वॉइस नेविगेशन जो आपके माइक्रोफोन को ट्रैक कर रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। भाई तेरे कहने का मतलब है हम लोग मोबाइल यूज करना छोड़ दें? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हमेशा ट्रस्टेड ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए और किसी भी एप्लीकेशन को सोच समझ के एक्सेस देनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं एक उबर एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ और वो एप्लीकेशन मुझसे गैलरी का एक्सेस मांगती है, तो मुझे सोचना चाहिए कि इस उबर एप्लीकेशन को मेरी गैलरी का एक्सेस क्यों चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मोबाइल में वो चीज रखे ही नहीं जिसके लीक होने का आपको डर है।